नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विज्ञान की चर्चा में आपका स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे बाबा शिवानंद महाराज के बारे में, जिनको हाल में ही भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया है। आज इस चर्चा में हम उनके जीवन चरित्र और उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। हाल में ही बाबा शिवानंद महाराज को भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा है। उनको पद्मश्री का सम्मान दिया गया है और अभी हाल में उनके नाम का जिक्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के अभिभाषण में भी किया है। तो आज हम जानेंगे कि बाबा शिवानंद महाराज कौन हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं कौन कौन सी हैं और वह क्यों चर्चा में हैं और उनके एक स्वस्थ और लंबे जीवन का राज क्या है। क्योंकि ये बात किसी अजूबे से कम नहीं कि एक पुरुष जो 126 वर्ष की जिसकी आयु हो, कोरोना काल जैसी महामारी में भी अपने आप को स्वस्थ रख करके और जो फुर्ती है, जो स्वास्थ्य है उनका भी, ये एक चमत्कार ही है। तो आज इस वीडियो में हम उनके जीवन के रहस्य के बारे में, उनके स्वास्थ्य के रहस्य के बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके जन्म स्थान कहाँ पर है। तो दोस्तों, बाबा शिवानंद महाराज का जन्म अविभाजित बंगाल, जो पहले का बंगाल था, जो आज के बांग्लादेश है, उसके श्रीहट नामक ज़िले में 8 अगस्त 1996 को हुआ था। तब भारत में ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी। बाबा शिवानंद अपने माता पिता के 2 संतानें थे। एक उनकी बहन और स्वयं बाबा शिवानंद जी थे। कहा जाता है कि उनके माता पिता ने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए उनको, उनके गुरु को 4 वर्ष की आयु में ही समर्पित कर दिया था और बाबा शिवानंद 6 वर्ष की आयु से योग विद्या सीखने लगे और तब से आज तक अनवरत वो योग का अभ्यास करते रहे और वो अपने आप में हमेशा से ब्रह्मचर्य जीवन पालन करते रहे। उनके माता पिता और उनके बहन के बारे में ये कहा जाता है कि वह आगे चलकर भूख के कारण दिवंगत हो गए। ये भी कहा जाता है कि बाबा शिवानंद के माता पिता एक भिखारी थे और भीख मांग करके जीवन यापन करते थे और यही कारण रहा कि भूख से उनके परिवार के, उनके माता पिता और उनकी बहन की मौत हो गई। इस बात पे जरा सा भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो समय था जिस दरमियान वो पैदा हुए, 1896, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, उस समय भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी और उस समय इतिहास ऐसा बताते हैं कि बंगाल में भूख, अकाल, ऐसे तमाम तरीके की महामारियां फैली हुई थी और उस समय गरीब बंगाल सबसे गरीबी का दौर झेल रहा था। तो ऐसे में यह बात संभावित है, यह संभव है कि उनके माता पिता का निधन गरीबी से हुआ। बात करते हैं अभी बाबा शिवानंद के आगे जीवन की। कहा जाता है कि वो कभी स्कूल नहीं गए, जो भी ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने अपने गुरु से ही प्राप्त किया और बाद में वो काशी चले आए और तब से अब तक वो काशी में ही निवास करते हैं। उनकी उम्र आज 126 वर्ष की है। वो 8 अगस्त 1896 को पैदा हुए थे। उनका नाम पद्मश्री अवार्ड के लिए चयनित किया गया और हाल में ही उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड दिया। उनकी दिनचर्या, वो कहा जाता है कि सभी मौसम में सुबह 3 बजे उठ करके ठंडे पानी से स्नान करते हैं, उसके बाद 1 घंटा योग का अभ्यास करते हैं और 1 घंटा अपने ही कमरे में चहलकदमी करते हैं। उसके बाद वो पठन पाठन कार्य में लग जाते हैं और अन्य दिनचर्या के काम में लग जाते हैं। वो सादा जीवन, उच्च विचार के रास्ते पे चलते हैं। उनका भोजन भी बहुत सादा होता है, कम नमक में आलू उबाल करके वो खाते हैं। वो किसी भी प्रकार का
फल फ्रूट आदि का सेवन नहीं करते हैं। वो हर मौसम में एक ही प्रकार का वस्त्र पहनते हैं, धोती कुर्ता वो पहनते हैं और बहुत ही साधारण तरीके से रहते हैं। वो आज भी ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने अलंकरण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के सामने नंदी मुद्रा में झुक कर के दंडवत किया और फिर राष्ट्रपति के सामने दंडवत होकर उन्होंने नमस्कार किया, उससे उन्होंने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। 126 वर्ष की आयु में जिस तरीके से वो फिट रहते हैं, जिस तरीके से वो अपने स्वास्थ्य को कोरोना काल जैसी महामारी में भी अपने आप को बचा पाए, वो एक चमत्कार ही है। ऐसे जीवन से हम सभी को भी प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें अपने जीवन में भी योग अपनाना चाहिए ताकि हम एक स्वस्थ और समृद्ध जीवन जी सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।